नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस फाइव्स पर। नेटफ्लिक्स की बात करूं तो वो भाई एक के बाद एक धमाके करे जा रहा है। इस टाइम पे नेटफ्लिक्स तो भाई छा रहा है। उसने वार्न ब्रोस को खरीद लिया, डीसी में भी डील करने वाला है और भी बहुत सारे धमाके हैं। लेकिन बात करूं अभी की, तो नेटफ्लिक्स ने कॉमेडी का धमाका किया। अभी उसने दो सीरीज लाई है, दोनों में ही दो छोटे छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चे, और उनकी कॉमेडी उनके साथ आई है। तो उसमें दो सीरीज है, पहली है मैन वर्सेस बेबी और दूसरी है सिंगल पापा। वो सिंगल पापा तो भाई एकदम देसी तड़के वाली मूवी है। मैन वर्सेस बेबी में अपने रॉन एस्टिन यानी मिस्टर बीन, आपने मिस्टर बीन देखी होगी, काफी लोगों ने देखी और काफी लोगों को पसंद है। तो भाई वो ही इस मूवी के अंदर लीड रोल में फिर से आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक सीरीज बनाई थी मैन वर्सेस बी, जिसमें एक बी होती है और वो ऐसा ऐसा धमाका करती है कि भी कॉमेडी का आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं। सेम उसी तरह से इस बार थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने, फैमिली इमोशनल। और सबसे बड़ी चीज, इस बार मिस्टर बीन है वो अच्छे से बोलते हैं भाई, बहुत सारे डायलॉग दिए हैं उनको। मोस्टली होता है मिस्टर बीन साइलेंट रहते हैं और उनकी जो देख के ही हंसी आती है, वो जस्ट लाइक ए चार्ली चैपलिन, कॉमेडी पंचेस निकल रहे हैं ऐसे ही उनके हाव भाव से। लेकिन इस बार उन्होंने खुद से डायलॉग डिलीवरी भी की है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी लगी। मेन वर्सेस बेबी की कहानी है वो थोड़ी सी अपग्रेड है। इसमें जो अपने मिस्टर बीन होते हैं, उनकी बेटी है वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, उनकी वाइफ भी उनके साथ नहीं रहना चाहती, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है। बेटी का एजुकेशन फीस वो उठा नहीं पाते। ऐसे में उनको एक जॉब का ऑफर आता है। अब जॉब के लिए उन्हें 5 बजे जाना होता है, लेकिन उनके सर पे एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक छोटा बच्चा जो पता नहीं कहाँ से आया है, जिसके माता पिता पता नहीं कौन है, और वो सिर्फ आ जाते हैं मिस्टर बीन के जिम्मे। और ऊपर से क्रिसमस की छुट्टियां और चल रही होती है, यानी उसको वो कहीं हैंड ओवर भी नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ होता है कि उनको उस बच्चे को लेके जाना होता है लंदन। अब उनके पास शाम दोपहर 1 बजे स्कूल रहता है, शाम को 5 बजे उनको निकलना होता है। उस बीच का ये पहला एपिसोड है, वो चलता रहता है। फिर वो उस बच्चे को लंदन लेके जाते हैं, वहां उसके अंदर उनको एक जॉब मिलती है, वो है पेंट हाउस की देख रेख। और भाई पेंट हाउस भी क्या शानदार पेंट हाउस, वहीं से ही उन्हें उस करोड़ों के जो पेंट हाउस है उसकी सिक्योरिटी करनी होती है, और यहीं से शुरू होता है पूरा कॉमिक। भाई स्टोरी छोटी सी है, 4 एपिसोड है और लगभग 20-25 मिनट के एपिसोड है। और इसमें बोर होने का तो सवाल ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे और बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। एंडिंग ऐसे लग रहा है कि शायद इसका एक पार्ट और आ सकता है, 4 के अलावा 2-3 पार्ट और आने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी इन्होंने मेकर्स ने 4 पार्ट्स पे इसको स्टॉप किया सस्पेंस के साथ। इसमें ओरिजिनल फैमिली लास्ट में रिटर्न हो जाती है। तो ये जो सीरीज है ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत काफी कॉमेडी है। अगर आप मिस्टर बीन को मिस कर रहे हैं, मिस्टर बीन की कुछ मूवीज मिस कर रहे हैं, कि अभी कुछ अलग देखना चाहते हैं, मिस्टर बीन को बोलते हुए देखना चाहते हैं, सबसे बढ़िया बात है, तो ये मूवी आप जरूर देखिए। उसमें उनके खूब सारे डायलॉग आपको दिखाए को मिलेंगे। मिस्टर बीन, छोटा बच्चा और फैमिली, मतलब कोई अडल्ट सीन नहीं, कोई मतलब अडल्ट कॉमेडी नहीं है, कोई फालतू की बकवास नहीं है। अच्छी खासी साफ सुथरी हल्की फुल्की कॉमेडी है जो चलती है। वो अगर आप देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए है। यानी अगर आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। इस सीरीज को जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज की, जिसमें अगर ईमानदारी से कहूँ ना, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुणाल खेमू कुछ एक अच्छी कॉमेडी मूवी भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मेरे बाप तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है करके एक सीरीज भी की थी। उसके अंदर भी कुछ डबल मीनिंग की जोक्स चल रहे थे, तो ऐसे लगा नहीं था कि इसके अंदर डबल मीनिंग नहीं होगा। लेकिन रियल में काफी अच्छी सीरीज बनाई है उन्होंने, और एक से बढ़कर एक इमोशनल मोमेंट्स भी दिए हैं उन्होंने बच्चे को लेकर। बच्चे की हार्ट सर्जरी होती है, फिर उसके अंदर उनका ऐसा टच होता है बच्चे के साथ कि वो उसको सिंगल पापा बनना चाहते हैं उसके उसके लिए। अब उनको लीगली लड़ना होता है, अब उनको 3 मंथ्स का पीरियड भी मिलता है, फिर उसके बाद में वो ऐसा कुछ ड्रामा चलता है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है, इसमें लगभग 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट का है। और हर एपिसोड में, हर एक दो एपिसोड में आपको कहीं ना कहीं ऐसा इमोशनल टच देखने को मिलेगा कि भाई आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं भाई। एक ऐसा फादर जिसका ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को पाने के लिए क्या जिद करता है, कहाँ तक जा सकता है। और उसके अंदर मेन विलन बनी है इसमें नेहा धूपिया। उम्र का असर उन पे काफी दिख रहा है। अब शायद वो लीड एक्ट्रेस तो नहीं बन सकती, उनकी मम्मी जरूर बन सकती है। तो दोस्तों इस जो सीरीज है, इसमें कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं है, कोई बेवजह का फालतू का लॉजिक भी नहीं घुसाया।
कोई फालतू की कॉमेडी भी नहीं घुसाई गई है। हाँ, एकदम नेचुरली एक अच्छी वेब सीरीज बनाई है। और सबसे अच्छी चीज लगी इसमें, वो एक छोटा बच्चा भाई इतना क्यूट सा है कि भाई उसको देख के एक अलग ही फील आ रहा है। और दोस्तों इस सीरीज के लास्ट पार्ट में आप रियल में ऐसे इमोशनल हो जाओगे कि आपकी आंखें भी भर आ सकती है, क्योंकि मेरी तो भर गई थी। और ये सीरीज है, ये आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी भाई। बहुत इमोशनल, बहुत अच्छे से बनाई गई सीरीज है। इस सीरीज को जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। आप जाइए और देखिए, बहुत इंजॉयबल सीरीज है। आप तो दोस्तों आज के इस अडल्ट और एक्शन भरे जमाने में साफ सुथरी फैमिली सीरीज मिलना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से नेटफ्लिक्स ऐसी 2 सीरीज लेके आया है जो आप अपने बच्चों के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। और इस जो कुणाल खेमू वाली जो सीरीज है, इसके अंदर तो गाने भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग केमियो है, वो है सीआईडी वाले दया जी का। तो वो भी काफी मासूम से रोल में है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ कुछ अच्छा देखने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हो कि भी आप हंसे भी, थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय भी करना चाहते हो और काफी अच्छा कंटेंट भी ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो सकती है। आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ये नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग में जरूर जाएगी ये सीरीज। और आल देखा जाए तो ये एक अच्छी सीरीज है, दोनों ही अच्छी सीरीज है, बहुत मजेदार सीरीज है। तो दोस्तों आप बताना, अगर आपने दोनों सीरीज देखी, कंपेयर करी, तो आपको कौन सी सीरीज ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।